students, Sir Umar is here with another video tutorial, Careers in Biology. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड के अंदर जाता है, उसके दिल में पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इसका मुझे आगे फायदा क्या है, आगे जाकर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही आपकी बुक का टॉपिक है कि अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी अडॉप्ट करता है, बायोलॉजी चूज करता है अपने कैरियर के लिए, तो वो आगे जाकर किन किन फील्ड्स के अंदर जा सकता है, कौन कौन सी फील्ड्स के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फील्ड है वो मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम एमबीबीएस कह देते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा अटमोस्ट प्रेफरेंस यही होती है कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। ठीक है, अब इस प्रोफेशन में हम करते हैं, एक्चुअली ये दो प्रोफेशंस हैं, एक मेडिसिन और एक सर्जरी। ठीक है, बेसिक स्टडी तो एमबीबीएस में करनी होती है हमने, लेकिन ये मेडिसिन और सर्जरी दो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। अब मेडिसिन में क्या करना होता है, मेडिसिन के अंदर हमने डायग्नोसिस करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है डिजीजेस यानी बीमारियों का। अब बच्चे यहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है ये समझिए। एक पेशेंट है, हमें नहीं पता उसे क्या बीमारी है, हम डिफरेंट टेस्ट करके पता लगाते हैं कि उसे क्या बीमारी है। हम क्या कहते हैं, उसकी बीमारी को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डायग्नोज करना। ठीक है, अब हमें बीमारी पता चल गई है, अब हम उसको कोई मेडिसिन देंगे उस बीमारी के अगेंस्ट, ताकि वो सेहतयाब हो जाए। तो वो बीमारी का इलाज करना, ट्रीट करना, उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में ये फर्क है। उसके बाद सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी के अंदर हम ऑपरेशंस वगैरह आ जाते हैं कि किसी भी ऑर्गन को हम रिमूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। रिमूव करने के इसका हमारा जो है वो पित्ता होता है, उसका ऑपरेशन होता है कि पित्ते को रिमूव कर देते हैं। रिपेयर करने में क्या होता है कि टांके वगैरह लगाए हैं, ठीक है, उसे रिपेयर कर दिया। रिप्लेस करने में क्या होता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह या लीवर ट्रांसप्लांट ये आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या दी हुई है कि रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, ये भी सर्जरी के अंदर ही आएगा थ्रू रेनल सर्जरी। उसके बाद ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी और लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांट, वो भी इसमें ही आएगा। उसमें क्वालिफिकेशन, अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है, तो आपको एफएससी करनी है मेडिकल के साथ, और उसके बाद अपना एडमिशन सिक्योर करवाना है किसमें, एमबीबीएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मतलब कि प्रोफेशन है फिशरीज, मछलियों का कारोबार। ठीक है, तो फिशरीज इज द प्रोफेशन ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि मछलियों का आपने फार्म वगैरह बनाना है, वहां पे फिश प्रोडक्शन करवानी है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो फिशरीज प्रोफेशनल्स हैं उनको जॉब्स दी जाती हैं, एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दे वर्क टू इंक्रीज द क्वालिटी, यानी कि जो मछलियां हैं उनके गोश्त का म्यार, एंड क्वांटिटी, उसकी तादाद। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा मछलियां पैदा हो, दोनों पे वो काम करते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने सिंपल क्या करना है, बैचलर का मतलब होता है 14 इयर्स एजुकेशन, और मास्टर्स का मतलब होता है 16 इयर्स एजुकेशन। ठीक है, या तो 14 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट करनी है, 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट करनी है, किसमें, ज़ूलॉजी में या फिशरी में, और आप उसके बाद इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन सा प्रोफेशन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो कि हमारे लिए खुराक का जरिया है, एंड द एनिमल्स, ऐसे जानवर दैट आर द सोर्स ऑफ फूड, जो हमारी खुराक का जरिया है। अब फसलें कौन कौन सी है, गंदम की फसल हो गई, उसके बाद कॉर्न हो गई, डिफरेंट किस्म के जो ग्रेन्स हैं, ये सारी क्या है कि हमारे लिए खुराक का जरिया है। सब्जियां डिफरेंट, फल डिफरेंट, ये सारी की सारी क्या हमारे लिए खुराक का जरिया है। एनिमल्स कौन कौन सी हैं, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, ये सारी की क्या है कि हमारे लिए खुराक का जरिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन सब चीजों की स्टडी को हम किसमें स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल्स करते हैं क्या, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि जो वहां पे फसलें हैं उनमें बीमारियां कम से कम पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनकी यील्ड हो, उसके लिए वो वर्क करते हैं। और एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए, सच एज बफेलो एंड शीप। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक क्या चाहिए, तो सिंपल आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन करनी है, यानी कि एफएससी करनी है आपको। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है इंटर लेवल, एफएससी लेवल मेडिकल के साथ, उसके बाद आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में आपने क्या करना है, आपने केयर करनी है और ब्रीडिंग करवानी है एनिमल्स की। ठीक है, आपने उनकी इस तरीके से केयर करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। ठीक है, उनकी ब्रीडिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म से, ऐसे एनिमल्स के साथ करवानी है कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी हो, हेल्दी हो, और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, इन सब चीजों को जो स्टडी करना होता है हमने करना है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो अगेन अगर हम इसके अंदर जाना चाहते हैं तो सिंपल हमें एफएससी करनी पड़नी है इन बायोलॉजी, यानी कि एफएससी मेडिकल करने के बाद हम इसके अंदर इसके प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैरियर्स इन बायोलॉजी. If anyone have any query, he or she friendly ask in comment section.